हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपके जीके का सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके का एक पार्ट है भारत के अनुसंधान केंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा कहाँ पर है। तो उसे हम एक साधारण ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में इसे अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भारत के अनुसंधान केंद्र पर। देखिए, एक बार तो हम आपको पूरा एक लाइन बता रहे हैं कि कैसे आपका आएगा ये लिखा हुआ। उसके बाद मैं आपको एक शब्द के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जैसे कि मान के चलिए लिखा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये आएगा आपका तो एग्जाम में। पर हम पढ़ेंगे सिर्फ एक शब्द, क्या, पशु। पशु और यहाँ पे है जैसे पक्षी। पशु और पक्षी की हमारे उत्तर प्रदेश में क्या की जाती है, बहुत ही इज्जत। जैसे कि आप देखो पशुओं में हमारी गाय भी आती है, ठीक है, तो उसकी हम क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही कुत्ता होता है तो उसे हम क्या करते हैं, रोटी खिलाते हैं। अब जैसे पक्षियों की बात करें, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, तो मतलब हम उनकी क्या करते हैं, एक तरीके से इज्जत। तो हम उसका याद रखेंगे, पशु पक्षी का क्या करते हैं हम, इज्जत। तो ये कहाँ पे है, इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहाँ पर है आपका, यूपी में। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कोई भी राज्य का नाम नहीं आएगा, आपको सिंपल एक स्टेट, मतलब स्टेट में जो नगर होगा या जो जगह होगी उसका नाम आएगा। तो याद क्या रखना है, पशु पक्षी को क्या मिलती है, इज्जत। तो वहां से क्या याद रखोगे, इज्जत नगर। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, जैसे कि मान के चलिए आपको किसी एग्जाम में पास होना है या फिर आपने मूवी वगैरह में देखा है, तो हम क्या करते हैं, नाग देवता को हम दूध चढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहां से आप क्या याद रखेंगे कि पास होने के लिए क्या करते हैं, नाग देवता की पूजा। तो यानी कपास, कपास कहाँ पर है आपका, नागपुर में। यानी कपास अनुसंधान केंद्र यह संस्थान कहाँ पर है आपका, नागपुर में। अब देखिए चावल, अगर मान के चलिए आप कच्चे चावल अगर अपने मुंह में डाल के चबाओगे तो आपको कैसे आवाज आएगी, कट कट। तो यानी कि कच्चे चावल मुंह में चबाओगे तो कैसे आवाज आएगी, कट कट की। यानी कि ये कहाँ पर है, कटक। और कटक जगह कहाँ पर है, उड़ीसा में। आपको जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। किसी किसी के मैं स्टेट बताता चलूंगा कि वो कहाँ पर है। ठीक है, आलू। अब देखिए आलू के साथ शिमला लिखा है यहाँ पे, यानी कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में। अब शिमला ही क्यों, क्योंकि आलू के साथ कोई भी आप सब्जी बनाते हो तो वो क्या नाम है, एक जगह का भी नाम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन शिमला, आलू के साथ शिमला बन सकता है और वो शिमला जो है एक जगह का नाम भी है। पर आपको क्या याद रखना है, शिमला का नया नाम क्या है, श्यामला। शिमला का अब नया नाम क्या हो गया, श्यामला। ठीक है ना, तो आलू शिमला। ठीक है, नेक्स्ट मसाला। अब देखिए मसाले हमारे यहाँ के बहुत फेमस है, पहले से ही प्रसिद्ध है मसालों के लिए, और मसालों के लिए साउथ। और साउथ में भी क्या, केरल। अब केरल में कौन सी जगह है, इसलिए कालीकट। केरल में मसालों के लिए क्या जगह बनाई है, कालीकट। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वास्को डिगामा जब भारत आया था तो वो कालीकट नाम के ही तट पे एंट्री ली थी उसने, जो एंट्री थी उसकी कालीकट पे ही थी। तो याद रखोगे आप वहां से कि वो क्या लिया गया था, मसाले, और मसालों के लिए क्या, कालीकट। ठीक है, इसे एक बार नोट करिए। बाद में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ये प्रॉपर जैसे इनकी लैंग्वेज है उसका आपको फोटो मैं इसी वीडियो में लगा दूंगा। ठीक है, फिलहाल चाहे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे साथ के साथ लिख लेना। ठीक है, इसे आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका तंबाकू। अब देखिए जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा वगैरह, तो वो अपने आप को क्या समझते हैं, राजा, कहीं पे भी थूक देते हैं। ठीक है, तो यानी कि तंबाकू खाते हैं जो, वो क्या समझते हैं अपने आप को, राजा। तो आप यहाँ से क्या याद रखोगे, तंबाकू खाने वाले कौन होते हैं, राजा, यानी कि राजमुंदरी। ठीक है ना, या तो आपको मिलेगा राजमुंदरी लिखा हुआ या मिलेगा राजा मुंदरी। ठीक है, तो याद रखेंगे तंबाकू राजा। भैंस, भैंस क्या होती है आपके घर का हिस्सा। तो यानी कि आप क्या रखोगे, हिस्सा से हिसार। भाई अगर मान के चलो आप अपने घर में भैंस पाल लोगे, आप उसका दूध निकालते हो, उसकी सेवा करते हो, खाने को देते हो, तो वो आपके घर का क्या हो जाती है, एक हिस्सा। तो हिस्सा से क्या रखोगे, हिसार। और हिसार जगह कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, तो वहाँ क्या है, भैंस।
और भैंस क्या देती है? दूध। दूध से क्या बनती है? डेयरी। आप यहाँ पे इस शब्द को याद रखोगे, डेयरी। अब डेयरी कहाँ पर है? वो है करनाल में। ठीक है नी, डेयरी कहाँ है? करनाल में। अब देखिए नेक्स्ट है आपका लीची। अब लीची जो है, लीची की पूरे भारत में जो पैदावार है वो आपकी सबसे ज़्यादा है बिहार में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत वो जो बिहार में होती है। ठीक है, तो बिहार की एक जगह है मुजफ्फरपुर, वहाँ पे उसका अनुसंधान केंद्र बना दिया। यानी कि लीची का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। चलिए नेक्स्ट आपका नमक व समुद्री रसायन। तो ये कहाँ पर है? भावनगर। इसे याद करने की ट्रिक है, देखिए नमक। नमक एक ऐसी चीज है, अगर आप देखें तो हमारे देश में इस समय काफी महंगाई होती जा रही है, लेकिन नमक एक ऐसी चीज है उसके भाव इतने नहीं बढ़े, मतलब बढ़े हैं पर कुछ ही बढ़े हैं। तो यानी कि नमक के क्या नहीं बढ़े हैं? आपके भाव। तो यानी कि नमक से क्या याद रखोगे आप? नमक के भाव नहीं बढ़े। यानी कि नमक क्या है? नमक कहाँ पर है? भावनगर। भावनगर जगह कहाँ पर है आपकी? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लाज्मा। अब देखिए जब कोरोना हुआ था तो कोरोना से जो ठीक हो गए थे उन पर्सन का क्या लिया जा रहा था? प्लाज्मा, जिससे कि दूसरे की बॉडी में प्लांट करके उसे भी ठीक किया जा सके। तो कोई भी पर्सन अगर अपना चीज कोई दे रहा है तो फ्री में तो देगा नहीं, वो किस में देगा? पैसों में। तो प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जिसे सेल किया गया था पैसों में, और पैसे पे कौन है? गांधी जी। तो यानी कि प्लाज्मा के बदले क्या लिए गए थे? गांधी। यानी कि ये कहाँ पर है आपका? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो याद रखोगे आप, प्लाज्मा के लिए गांधीनगर। क्या देना पड़ा था? गांधी। ठीक है, चर्म। चर्म का नाम होता है एक तरीके से चमड़ा, लेदर। चर्म का मतलब क्या होता है? चमड़ा। तो यहाँ से आप एक ही शब्द से, मतलब एक ही अल्फाबेट से याद रखोगे, जैसे चर्म और जैसे चमड़ा, यानी कि चेन्नई। जैसे चर्म मतलब जैसे चेन्नई। ठीक है, चमड़े का है चेन्नई। चलो नेक्स्ट, भवन। भवन का मतलब होता है बिल्डिंग। ठीक है जी, अगर आपको मान के चलिए अपनी लाइफ में बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है रोड़ी। रोड़ी, बजरपुर, डस्ट, ये सब आता है। तो यानी कि रुड़की जाना पड़ेगा आपके लिए। यानी कि भवन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रोड़ी की जरूरत। रोड़ी कहाँ मिलेगी? रुड़की में। याद रखना ट्रिक, क्या? भवन मतलब बिल्डिंग। अगर घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है तो क्या चाहिए? रोड़ी। और रोड़ी कहाँ मिलेगी? रुड़की में। ठीक है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट है आपका कृषि, सड़क, ट्रैक्टर, मौसम विज्ञान। ये सारे ही कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली में। अब देखिए आपको हाल ही में पता होगा कि क्या नाम है, एक कृषि बिल पास हुआ था जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, अब देखिए कृषि बिल पास हुआ तो वहां पे जितने भी किसान थे वो कहाँ पे गए? वो गए सड़क पे। और सड़क पे कौन सी सड़क पे गए थे? नई दिल्ली की। और क्या लेके पहुंचे थे वो? ट्रैक्टर। और उन्होंने वहां के क्या कर दिया था? मौसम का हाल बिगाड़ दिया था। यानी कि ऐसे कि याद कर सकते हो भाई, कृषि बिल पास हुआ था वो भी नई दिल्ली से हुआ था क्योंकि पार्लियामेंट वहीं पर ही है। तो सब लोग वहाँ कहाँ पहुंच गए थे? सड़क पर। कहाँ की सड़क पर? नई दिल्ली। जाम कर दिया था। और क्या लेकर पहुंच गए थे? ट्रैक्टर। ठीक है ना, तो ये तीनों तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। और मौसम विज्ञान की जानकारी भी आपका कहाँ? नई दिल्ली में ही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आया आपका मस्तिष्क। अब मस्तिष्क जो है, यहाँ पे एक बात सोच के चलिए, वो कौन थे? सब ज्यादातर पर्सन आपके किसान थे, और किसान ज्यादातर बिलोंग करते हैं गांव से। तो उनके अंदर दिमाग होता है। और दिमाग क्यों होता है? क्योंकि वो खाते हैं गुड़। और गुड़ खाते हैं कौन? गांव के लोग। गुड़ खाते हैं गांव के लोग, इसीलिए तो उनका दिमाग अच्छा चलता है। तो यानी कि गुड़गांव, मस्तिष्क का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गुड़गांव में। और गुड़गांव का नया नाम क्या हो गया? मतलब काफी टाइम पहले चेंज हो गया, गुरुग्राम। ठीक है, तो याद रखोगे आप, मस्तिष्क मतलब गुड़गांव, और गुड़गांव का नया नाम है गुरुग्राम। कर लीजिए इसे एक बार। नेक्स्ट है आपका विष, औषधि, आम और गन्ना। ये कहाँ पर है? आपके लखनऊ। कैसे याद रखेंगे? देखिए विष का मतलब होता है एक तरीके से जहर। और जहर कैसा है? आप देखोगे लाखों में, और लाखों में एक कौन है? अपना लखनऊ। ठीक है, यूपी की राजधानी। ऐसे ही औषधि,
भाई अगर विष होगा तो उसके लिए औषधि भी बनाई जाएगी, मतलब मेडिसिन। तो वो भी कैसे बनेगी, फिर लाखों में बनेगी। ठीक। और आम, आम हमारे साल हर बार कैसे आते हैं, लाखों में, यानी कि लाखों में एक। जैसे कि आप क्वालिटी भी देखो और क्वांटिटी भी। ठीक है, जैसे कि लंगड़ा आम, चौसा आम, दशहरी आम, विदेशी आम, बहुत सारे आम आते हैं। तो मतलब आम भी कैसे हो गए, लाखों में एक। लाखों में एक कौन है, अपना लखनऊ। अगर आप देखेंगे कि क्या नाम है, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो हमारे यहीं भी होता है, शुगर। तो शुगर का भी आप याद रखो, गन्ने का शुगर केन होता है, वो कहाँ पर है आपका, लखनऊ में। लेकिन गन्ने से एक चीज और याद रखनी, एक होता है गन्ना प्रजनन, ठीक है ना, तो वो कहाँ पर है आपका, कोयम्बटूर में। ठीक है, इसे कैसे याद रखोगे, भाई गन्ने का मतलब होता है गाना। और गाना कब सुनते हो आप ज्यादातर, जब आप टूर पे जाते हो। भाई टूर पे आप बस में जाइए या फिर आप कहीं पे भी ट्रेवल कीजिए, कैसे भी ट्रेवल कीजिए, तो आप एक तरीके से कैसे टूर पे जाओगे अगर, तो वहां पे हमेशा आप गाने सुनते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, आपको बस में गाने सुनने को मिल जाएंगे, या फिर अपने आप लीड लगा गाने सुनेंगे। तो मतलब क्या याद रखें, गन्ने से मतलब यानी गाना। और गाना कहाँ सुनोगे आप, टूर पर। ठीक है, और इसका याद रखना, लाखों में, ये भी लाखों में, और लाखों में एक अपना क्या है, अपना लखनऊ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम और वन। देखो पेट्रोलियम के तो आप कह सकते हैं दाम हो रहे हैं एकदम दुगने, यानी क्या रहे, दुगने। ठीक है, पेट्रोलियम के। और वन आपको करने हैं दोगुने। क्यों करने हैं, क्योंकि आपको अगर जीना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादातर किससे मिलती है, पेड़ पौधों से। और वन का मतलब ही क्या होते हैं, फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ पे आपके पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल के तो अपने आप दोगुने हो रहे हैं, और वन आपको करने हैं दोगुने, तो यानी कहाँ करने हैं आपको, देहरादून। ठीक है, आइए नेक्स्ट, केंद्रीय खनन एवं ईंधन। जिसका केंद्रीय खनन एवं ईंधन ये आ जाए, तो वो होगा आपका मतलब धनबाद, यानी कि जिसपे पूरा का पूरा खनन होगा, यानी कि एक माइनिंग होगी। माइनिंग, इसे बोलते हैं माइनिंग एंड फ्यूल। तो उसके बाद धन की कमी नहीं होगी। तो यानी कि वो क्या है, अपना धनबाद। इसे आप एक दूसरा भी सुनते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका याद रखेंगे, उसके बाद धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ईंधन जो है वो शब्द अगर अकेला आ जाए, तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा जलाने का। तो यानी कि इससे आप क्या याद रखोगे, जल गोड़ा। यानी कि अगर ईंधन अकेला है, मतलब ईंधन आप कुछ नहीं आपके पास, और खाली ईंधन लेके जा रहे हो फ्यूल, तो यानी कि वो आप सिर्फ जलाने के काम के लिए लेके जा रहे हो, यानी कि जल घोड़ा। ठीक है, इसके बाद है नारियल। अब देखिए नारियल का क्या है, कासरकोड। चलिए, नारियल से समझिए, मान के चलिए आपको नारियल लेने जाना है मार्केट से। अब मार्केट से आप नारियल लेके तो आ गए, अब उसे तोड़ोगे कैसे, तो जैसा पत्थर पे आप तोड़ोगे तो आपको कस के मारना पड़ेगा। अगर कस के नहीं मारा तो वो नहीं टूटेगा। तो यानी कि कस के मारोगे, कस से याद रखना कासर कोड। और कासर कोड किसका है, नारियल का। नारियल आपको कस के मारना है तभी टूटेगा, तो मतलब कासर कोड। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि आपकी जो नेचुरल होती है खाद द्वारा। तो उसके लिए हम अपने गाजियाबाद को रखते हैं, गाजियाबाद। ठीक है जी, क्या याद रखेंगे अपना, गाजियाबाद जिला, जिला गाजियाबाद। ठीक, पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसका मतलब है पुरानी चीजें आपको जब मिलती हैं, यानी कि पुरानी चीजों का एक संग्रहालय। अब पुरानी चीज अगर आपको चाहिए तो यानी कल के लिए होता है। मान के चलिए अगर आपको कल की तारीख की कोई चीज चाहिए, तो दुकानदार भी आपसे क्या कहेगा कि कल आना चाहिए था भाई साहब आपको। यानी कि पुरानी चीजों के लिए कब जाना पड़ेगा, बीते हुए कल में। तो यानी कल से क्या रखो, कलकत्ता। तो पुरानी चीजों का सर्वेक्षण कहाँ पर है, कलकत्ता में। ठीक है, चीनी। अब देखिए हमने अभी कोरोना की बात की, कोरोना के काल में उनकी जो जगह थी वहां पे वो घुसने नहीं दे रहे थे, WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो वहां पे हुआ क्या कि वो उनकी कुछ भी नहीं सुनते थे, अपनी कमी नहीं मानते थे। कौन, आपके चाइना वाले। और चाइना वालों को आप क्या कहते हो, चीनी। तो उनके कानपुर में क्या हो गई थी, हड़ताल। बोलते हैं ना बचपन में, कानपुर में एक हड़ताल हो रही है क्या, तो यानी कि चीनी के कानपुर में क्या हो गई थी, हड़ताल। तो यानी कि चीनी से याद रखोगे आप कानपुर।
एक दलहन भी आता है, चीनी एवं दलहन, दलहन भी आपका कहाँ पर है, कानपुर में ही है। ठीक है। नेक्स्ट भाभा परमाणु, और परमाणु क्या होता है, परमाणु बम, परमाणु क्या होता है, क्या याद रखोगे, परमाणु होता है बम, और बम से मतलब बॉम्बे। तो ये कहाँ पे आपका परमाणु बम, बॉम्बे में, और बॉम्बे से एक शब्द और याद रखोगे, ट्रोम्बे। ये दोनों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। तो भाभा परमाणु, परमाणु बम, बम मतलब बॉम्बे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका हल्दी। अब देखिए हल्दी कब लगती है, जब कोई मिलता है आपकी लाइफ में, कब जब कोई जुड़ता है, तो यानी कि हल्दी कब लगेगी, यानी कि जब कोई मिल जाएगा, यानी कि तो मिल, तो क्या करवा लेंगे हम, हल्दी लगवा लेंगे। ठीक है, बहुतों की इच्छा होती है हल्दी लगवाने की, तो याद रखना कब हल्दी लगेगी, जब कोई मिल जाएगा। अब मिल तो गया, फिर क्या होगी आपकी सगाई, और सगाई में क्या दोगे आप, हीरे की अंगूठी। जब हीरे की अंगूठी दोगे तो फिर उसकी सूरत कैसी हो जाएगी, देखने लायक। भाई सूरत खिल जाती है, तो यानी कि आप ख्याल रखोगे हीरे से, हीरे की अंगूठी दोगे तो क्या हो जाएगा, सूरत एकदम खिल जाएगी। ठीक, उसके बाद आप क्या बन जाओगे, पति। अब यानी कि वनस्पति, इसमें शब्द क्या रहा है आपका, पति। तो स्टार्टिंग का बहुत अच्छा एक रोल होता है, उसमें आपकी वाइफ आपको क्या कहती है, पति जी, यानी कि पति जी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हर बात में पति जी और पति जी। ठीक, तो वहां पे आप क्या याद रखोगे, वनस्पति का पण जी। अब देखो कभी बाई चांस अगर पण जी में ना आए, तो आपका पति हमेशा क्या होता है, लाखों में एक। हर वाइफ का पति यहाँ पर क्या होता है, लाखों में एक। तो लाखों में एक कौन होता है, अपना लखनऊ। ठीक है, तो वनस्पति का अनुसंधान कहाँ पर है आपका, पणजी में। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो कहाँ पर है, लखनऊ में, क्योंकि दोनों में है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका फिल्म एवं टेलीविजन। अब देखिए शादी हो गई, कहाँ देख रहे हैं मूवी, आपकी देख रहे हैं टेलीविजन में। तो घर में पॉपकॉर्न तो अब आने लगी है, वैसे पुराने जमाने में क्या करते थे कि जाओ पूड़े तल लाओ। तो यानी कि फिल्म देखते देखते क्या खाएंगे, पूड़े, और पूड़े से क्या याद रखोगे आप, पूणे। ठीक है, तो फिल्म देखते हुए टेलीविजन में क्या याद रखोगे, पूड़े, और पुणे से क्या याद रखोगे, पुणे। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। आपके लगभग जितने भी आपके इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक जगह है अंटार्कटिका, और ये आपका महाद्वीप। यहाँ पे भी हमने अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। हमारे अलावा भी काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने खोल रखे हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर किसी भी देश की आर्मी नहीं जा सकती कब्जा करने के लिए, क्योंकि ये महाद्वीप शांतिपूर्ण है और यहाँ पे जीवन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोले गए हैं और रिसर्च की जाती है। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बर्फ से ढका हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहला जो स्थायी स्टेशन जो खोला गया था, जो टिकाऊ एक तरीके से स्थायी स्टेशन खोला गया, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और वो कौन से सन में खोला गया, तो 1983 से 84 में। ठीक है, भारत द्वारा। जो दूसरा खोला गया उसका नाम है मैत्री, और तीसरे वाले का नाम है भारती। आपको सिंपल बस ये तीनों नाम रट लेने हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। सबसे पहला है तो दक्षिण गंगोत्री, और रिसेंटली आया, रिसेंटली का मतलब जो लास्ट में ओपन हुआ तो वो आपका भारती। ये आपको याद रखना है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक से ये कराने की कोशिश की है। अगर ये आपको अच्छी लगी हो या कोई कमी आपको लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको यहीं तक रखते हैं, मतलब जो वीडियो है उसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।